complicated questions. Let's try and get some clarity. Joining us, Sanju Verma, national spokesperson of the BJP, Sameer Chaugankar, senior journalist, IP Singh, spokesperson of the Samajwadi Party, and Kamruzaman Chaudhary, who is a political analyst, supports the Congress Party. Let me start with you, IP Singh ji. आप खुद भी बहुत रिलीजियस आदमी है, बट देखिए आप खुद प्रभु श्री राम के कैंपेन से बीजेपी शुरुआत करेगी उत्तर प्रदेश में। जैसे कहते हैं ना, अगर शुरुआत ऐसी है तो फिर आगाज कैसा होगा? नहीं, आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा? शुरुआत ही भगवान श्री राम से हो रही है। देखिए, मैं क्षत्रिय समाज से आता हूं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम इसी कुल में जन्म लिए थे। और भगवान राम के जो 10 अवतार हुए हैं, 10 में से यह माना जाता है कि 9 अवतार वो क्षत्रिय कुल में लिए हैं। तो मोदी जी जब जानते भी नहीं रहोगे, तब से पूर्वज हमारे पूजते आ रहे हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश के धार्मिक टूरिज्म पर प्रधानमंत्री जी जरूर आते हैं, यहाँ के लोगों को धर्म के बारे में बताते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ। इसमें सरकार झूठ में उसका श्रेय लेती है, लेकिन हम इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी जब अपने संसदीय क्षेत्र बनारस, उसके बगल में भदोही है, चंदौली है, गाजीपुर है, आजमगढ़ है, बलिया है, मिर्जापुर है, यहां क्या कोई ऊर्जा का पावर प्लांट लगाने आएंगे? कोई ऐसी फैक्ट्री लगाएंगे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जहां 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा? आंखें तरसती रह गईं। 64 सीटें 2019 में उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को जीत के दिया, इसलिए वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। 73 और 64 2 बार उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन था। पद्मजा एनएचआई ने 50 किलोमीटर भी एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में नहीं बनाया। अगर आप मुद्दे पे बात कर ले, सिंपली मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि आपको लगता है कि इसका कुछ इफेक्ट होगा, नहीं होगा? कि अगर आप राम मंदिर, राम नवमी और खुद जिस शख्स ने लॉर्ड राम का रोल प्ले किया था उसके कैंपेन से स्टार्ट कर रहे हैं, इसका असर होगा, नहीं होगा? मैं तो ये कहूंगा कि आज गुलाम नबी आजाद और इनकी एक वीडियो पब्लिक डोमेन में वायरल हो रही है, और जब कांग्रेस चाहती थी कि इलाहाबाद में आकर वो कैंपेन करें, तो वहां इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने विरोध किया, वहां की जनता ने विरोध किया। पर कांग्रेस ने विरोध नहीं किया कि आप जब 400 पार की बात करते हैं, आप विकास की बात करते हैं, तो धार्मिक आधार पर पोलराइजेशन क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? आप कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, आप भारी लाव लश्कर लेकर सरकार के खजाने पर बोझ डाल रहे हैं, आप अपने को महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के करीब समझते हैं, तो आप चलिए ना सामान्य रूप से, क्यों इतना बड़ा सुरक्षा के साथ आप मूव कर रहे हैं? Okay, I don't know where that is coming in. संजू वर्मा, रिस्पॉन्ड। आप पोलराइजेशन क्यों कर रहे हैं? अरुण गोविल को टिकट देना, राम नवमी पे बड़ी रैली करना, all of this is only efforts to polarize. But then I will show a very interesting picture. Today suddenly Arun Govil has become a polarizing figure. I will show the viewers a picture in just a while, but respond to this. Why are you stooping to this, Sanju Verma? I just have this to say, damned if you do, damned if you don't. अभी अरुण गोविल को मेरठ से टिकट दी गई है तो लोगों के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुरादाबाद में बीजेपी हैज फील्डेड अ मुस्लिम कैंडिडेट मोहम्मद सैफी, तब भी ये लोग नाखुश हैं। बात करते हैं सहारनपुर की, कांग्रेस के इमरान मसूद के खिलाफ बीजेपी ने माजिद अली को सामने खड़ा किया है, तो आप ये तो अभी नहीं कह सकते कि बीजेपी ने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दी। योगी आदित्यनाथ की दूसरी कैबिनेट में पासमंदा मुसलमान समाज से दानिश अली अंसारी एक मंत्री हैं यूपी कैबिनेट में, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि मुसलमानों को सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा। सो लेट मी जस्ट से दैट कुछ लोगों को बोलने का बहाना चाहिए। मोदी जी कुछ भी करें, ये पेरिनियल खान मार्केट के पेसिमिस्टिक गैंग के नमूने हैं, नुमाइंदे हैं। बट आई विल फोकस ऑन द मोर इंपॉर्टेंट थिंग वेरी क्विकली, क्योंकि यहां इन्होंने बेरोजगारी फलाना ढमकीना बोला, तो आईपी सिंह जी को यह बता दूं, Uttar Pradesh's economy is the size of 25 lakh crore. Unemployment is only 2.9%. It is the top 5 states in India in terms of, GDP. And please don't forget that ये वही नरेंद्र मोदी हैं जहां एक तरफ वो वाराणसी में
जाकर प्रभु राम का उपहास करते हैं, एक तरफ जाके अयोध्या में प्रभु राम को इन्वोक करते हैं, बट एट द सेम टाइम सबसे ज्यादा यदि एमएसएमई इंडस्ट्रीज कहीं फंक्शन कर रही हैं एंड दैट टू प्रॉफिटेबली, वो भी उत्तर प्रदेश ही है। और आप जो कहते हो कि मुसलमानों को बीजेपी पोलराइज करती है और उनको उनका हक नहीं दिया जाता, तो बस 10 सेकंड में एक चीज, कितने मुसलमान हैं इंडिया में? आउट ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़ इंडियंस, देयर आर रफली अबाउट 20-22 crore Muslims. About 14.5% of India's population is Muslims. But out of 22 or 24 crore people in Uttar Pradesh, 3.8 crore to 4 crore are Muslims, which means कि भारत की पूरी संख्या से 19-20% जो मुसलमान हैं वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश की भी पूरी जनसंख्या के हिसाब से लगभग 19-20% मुसलमान लोग यहाँ पर वास करते हैं। तो यदि उत्तर प्रदेश में जो लोग सेक्युलरिज्म का नारा देते हैं और सेक्युलरिज्म के सूरमा बने फिरते हैं, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ, यदि उत्तर प्रदेश में यू आर नॉट फीलिंग सेफ, यू आर नॉट फीलिंग सिक्योर, मुस्लिम्स आर नॉट गेटिंग देयर ड्यू, देन हाउ इज इट that 3.8 crore Muslims are actually living for the longest time without fear or fervor, barring stray incidents of communal violence, which happens not because of the BJP's politics, but because of incendiary You are statements saying from all the of other this is side. coincidence. Arun Govil being given a ticket is a coincidence. Ram Navami It is not a being coincidence. celebrated is a coincidence. It is not a coincidence, Padmaja ji. I will tell you very honestly, I've said this in the past. Winnability factor matters, और यदि पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने सोचा कि अरुण गोविल को मेरठ से दिया जाएगा और वीके सिंह को इस बार गाजियाबाद से नहीं, इस बार Okay. गर्ग को उतारा जाएगा, और इस बार सहारनपुर से माजिद अली को बीजेपी देगी टिकट, और मुरादाबाद से हम टिकट इस बार मोहम्मद सैफी को देंगे, तो ये सोच समझकर किया गया फैसला है। वैसे सहारनपुर से बीएसपी ने